to International English Language Classes. Friends, PTE सीरीज में इस वीडियो का टॉपिक है रिटेल लेक्चर। इस टास्क में एक या दो क्वेश्चंस होंगे। रिस्पॉन्स के लिए आपको 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपके रिस्पॉन्स का मूल्यांकन दी गई जानकारी पर एक लेक्चर देने की क्षमता के आधार पर किया जाता है, तो आपको इसे अपने तरीके से बोलना होगा। इस वीडियो के अंत में मैं समझाऊंगा कि इरेजेबल नोटबुक में टेम्पलेट कैसे लिखा जाता है, जिसका उपयोग सभी टास्क में किया जा सकता है, जो आपको समय बचाने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में एक इंपॉर्टेंट टिप भी देने वाला हूं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो 3 सेकंड्स के बाद प्ले होगा। आपके पास ऑडियो शुरू होने से पहले 3 सेकंड्स का वक्त है। उस दौरान दिए गए टेक्स्ट पैड में नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाएं। ऑडियो अधिकतम 90 सेकंड का होगा, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। लेक्चर के बाद आपके पास बोलना शुरू करने से पहले तैयारी के लिए 10 सेकंड है। रिस्पॉन्स देने के लिए 40 सेकंड का समय होता है। स्कोरिंग स्ट्रक्चर, यह टास्क में स्पीकिंग सेक्शन के लिए 11 मार्क्स है और लिसनिंग सेक्शन के लिए 10 मार्क्स है। कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में 5 मार्क्स ईच मिलते हैं। प्रैक्टिस कैसे करें? इरेजेबल नोटबुक में टेम्पलेट लिखकर हर बार रिटेल लेक्चर का अभ्यास करें और इसे 35 से 40 सेकंड में पूरा करने का प्रयास करें। यह फ्लुएंसी को सही करेगा। इसके अलावा हमें बोलते समय सोचने की जरूरत नहीं है। 5 फ्रेजेस माना कि 4 से 5 शब्दों का समूह। 5 फ्रेजेस को कैप्चर करें और टेम्पलेट में फिट करें। यदि आपको लगता है कि आप अधिक समय ले रहे हैं तो केवल 4 फ्रेजेस को कैप्चर करें। अधिकांश लोग 4 से 5 कीवर्ड्स कैप्चर करते हैं और इसे एक वाक्य के रूप में बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह आपकी फ्लुएंसी पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नोट्स लेते समय खास बात यह ध्यान रखनी है कि आपकी हैंडराइटिंग सही हो। खराब हैंडराइटिंग की वजह से आप अपनी लिखावट को नहीं समझोगे तो आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। इसलिए टेक्स्ट पैड में स्पष्ट रूप से नोट्स बनाएं। एग्जाम में आपको इरेजेबल मार्कर और नोटपैड मिलेगा। इस टास्क में कभी कभी इमेज भी आ सकता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। तो आइए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देखते हैं कि कैसे आप इस टास्क को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करें। The spread of noise with varying implications on human or animal activities is known as noise pollution, also known as environmental noise or sound pollution. The majority of these effects are to some extent negative. Machines, transportation, and propagation systems are the main global sources of outdoor noise. Poor urban design may result in noise pollution or noise disintegration, and adjacent industrial and residential buildings may amplify noise in residential neighborhoods. Loud music, cars, trains, planes, lawn care equipment, construction, electrical generators, wind turbines, explosions, and humans are a few of the main causes of noise in residential neighborhoods. Noise-related issues in urban settings have been documented since Roman times. According to research, low-income and racial minority communities in the United States have the greatest levels of noise pollution, and noise pollution from domestic electrical generators is a rising environmental degradation in many developing countries. High noise levels can have negative effects on human cardiovascular health and raise the risk of coronary heart disease. Noise can raise the risk of death in animals by affecting how they detect and avoid predators and prey, interfering with mating and navigation, and causing irreversible hearing loss. The ocean is where a significant portion of the noise that humans make occurs. Up until recently, fish and marine mammals accounted for the majority of study on the effects of noise. Invertebrates and their reactions to anthropogenic sounds in the marine environment have become the focus of research in recent years. दोस्तों, हमने नोट्स तो बना लिए, अब हमें बोलना कैसे है, तो शुरू करते हैं।
The speaker mentioned about noise pollution and its effects. Firstly, she mentioned about machines, transportations and propagation systems. Secondly, she talked about loud music, cars, trains, planes, lawn care equipment, construction lorries, electrical generators, wind turbines and explosions. Thereafter, she talked about the risk of coronary heart disease and irreversible hearing loss. In conclusion, the topic was mainly on causes of noise pollution and health risks due to it. Thank you. दोस्तों, हमने ये देखा कि हमने जो नोट्स लिखे थे उस पे रिस्पॉन्स कैसे देना है। अब बारी है इंपॉर्टेंट टिप की जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। तो यहां पर एक बात जाननी जरूरी है कि बोलते समय आपको यह लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप चुप न रहे, कुछ फ्रेजेस रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मगर चुप रहोगे तो 3 सेकंड्स के बाद आपका रिस्पॉन्स का समय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ रिटेल लेक्चर में अच्छा स्कोर करने के लिए टिप्स। आशा करता हूं आप इस टिप्स को फॉलो करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपको यह टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।